दुनिया में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अमेरिका इजराइल की लड़ाई लड़ रहा है। No one wants to fight for Israel. एक थ्योरी ये भी आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कॉम्प्रोमाइज है इजराइल से। एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र निकल कर आ रहा है। आज तक जितने अमेरिकन प्रेसिडेंट आए हैं, इजराइल हैड इन्फ्लुएंस ओवर ऑल ऑफ देम। तो आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका में सरकार किसी की भी हो, सिस्टम इजराइल का होता है। दुनिया में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अमेरिका इजराइल की लड़ाई लड़ रहा है। अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे सर्वे निकल कर आ रहे हैं कि अमेरिका इस वॉर का हिस्सा क्यों बना। एक थ्योरी ये भी आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कॉम्प्रोमाइज है इजराइल से, मोसाद से। एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र निकल कर आ रहा है कि एप्स्टीन फाइल के दाग को छिपाने के लिए भी, और एक ये भी था कि कुछ और भी इजराइल के पास है, क्योंकि इजराइल 10 साल आगे का प्लान करता है, इसीलिए ट्रंप ने इजराइल की वॉर को अपनी वॉर बना लिया है। क्या ये जो थ्योरीज है इनमें 1% भी सच्चाई हो सकती है? देखिए, वी टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट। कुछ भी हो सकता है होने को, तो मैं हर चीज़ किसी को 100% नहीं नकारूंगा, लेकिन जो प्रतीत होता है, जो एक मैं एज ए एनालिस्ट देखता हूं, इट्स अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जो ईरान की साइड से फैला गया होगा। जहां अमेरिका में डेमोक्रेट्स और जो ट्रंप के विरोधी हैं बोल रहे हैं कि Trump is compromised because of Epstein files and Epstein was a Mossad agent। वहीं ब्रिटेन में लोग जिनका मकसद है कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई उसको बढ़ाया जाए यूरोप तक, वो सब बोल रहे हैं कि एप्स्टीन रशियन एजेंट था। तो ये सब प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। कुछ भी हो सकता है, 100% नहीं नकार सकते हम, लेकिन जो मोटा मोटा अंदाज़ा आप कॉमन सेंस से लगा सकते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इजराइल का इन्फ्लुएंस नहीं है। इजराइल का अमेरिका में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो सिर्फ ट्रंप तक सीमित नहीं है। आज तक जितने अमेरिकन प्रेसिडेंट आए हैं, इजराइल हैड इन्फ्लुएंस ओवर ऑल ऑफ देम। उसका मेन रीज़न देखिए, ज्यूज़ जो हैं, बहुत जो एक कॉम है, वो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं है, वो अमीर भी हैं। जितने द टॉप बैंकर्स इन द वर्ल्ड आर ऑल ज्यूज़। Federal Reserve of America, which controls the entire banking system of not only US but the whole world, their little bit hike of interest rate or dropping it shakes the markets around the world. Most of them are Jews who control it. And the money they have, and America, they might call it a democracy. They mock us. हमारा मजाक उड़ाते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी क्या है। हमारी डेमोक्रेसी उनसे 100 गुना बेहतर है। American democracy runs 100% on contributions, on money given by various influence groups, और जिनको वो बोलते हैं कॉकसेस बोलते हैं, ये उनसे चलती है। आप अमेरिका में इलेक्शन नहीं लड़ते जब तक आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स ना हो, और ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने वाले बहुत कम लोग हैं। दे आर ऑल बिलियनर्स, ऑल दीज टेक्नोक्रेट्स जिनकी हम बात करें, एलोन मस्क इंक्लूडेड, और बहुत से लोग बैंकर्स जिनका पैसा है जो फंड करते हैं इलेक्शंस को। और जब मैं आपकी इलेक्शन को फंड कर रहा हूँ, तो आपकी ऑब्लिगेशन होगी कि आप जो मैं बोलूँगा वो करें काफ़ी हद तक, और मे बी अगली बार नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। और जो अभी मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, शायद आपके कैंडिडेट्स के पास दे विल नॉट हैव एनफ मनी टू फाइट द इलेक्शंस। तो इन्फ्लुएंस रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जूइश लॉबी जो है, अपैक बोलते हैं शायद उसको, एपैक, वो उनके पास बहुत पैसा है, और वो हर कांग्रेसमैन, सीनेटर और प्रेसिडेंट जो इलेक्शन लड़ते हैं उनको फंड करते हैं, दोनों तरफ से, डेमोक्रेट्स की तरफ से भी और रिपब्लिकन्स की तरफ से भी। और तभी आप पाएंगे कि काफ़ी सारी जो प्रो इजराइल चीज़ें पेश होती हैं सेनेट में या अमेरिकन कांग्रेस में, वो बाईपार्टीसन पास होती हैं। दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स उसको सपोर्ट करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका में सरकार किसी की भी हो, सिस्टम इजराइल का होता है। 100% नहीं, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस उस पर बहुत ज़्यादा है, ये अनडिनाइबल है। भारत को लेकर भारत का जो विपक्ष है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा जिक्र कर रहा है कि एप्स्टीन में जिक्र आया, एक केंद्र के मंत्री हैं उनका भी जिक्र आया, और भारत के कई मसलों पर खामोशी, अमेरिका का कई मसलों पर भारत को इंसल्ट करना, अगर मैं सही शब्द कोट कर रहा हूँ, डिसरिस्पेक्ट करना, अगर मैं सही शब्द कोट करूँ। जैसे उनकी एक महिला थी जिन्होंने कल एक कोट किया कि भारत बहुत चालाक एक्टर है। उससे पहले आया कि हमने भारत को 30 दिन की परमिशन दे दी है। भारत में कई लोग, खासतौर पर विपक्षी पार्टियां, बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब अमेरिका ऐसे शब्दों का चयन करता है जो हिंदुस्तान जैसे डेमोक्रेसी के लिए डिसरिस्पेक्टफुल है, और ईरान जो हमारा दोस्त रहा है, हम उनकी नेवी हमारे यहाँ से निकल कर गई, इतने बड़े बड़े मसले बीते 1 महीने में हुए, भारत की खामोशी क्या है? क्या ये वेल स्ट्रेटजी है, या जो कांग्रेस आरोप लगाती है, भारत में कांग्रेस का स्पेशली जिक्र कर रहा हूं मैं क्योंकि बहुत ही गहरी बात उन्होंने कही है जो देश के प्रधानमंत्री को लेकर, और मैं खुद उसे कोट करना नहीं चाहता, कि कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है
वो बार बार ये कहते हैं। ये थ्योरी सिर्फ पॉलिटिकल है या इनमें कोई बेस है? देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं जो इंडियन पॉलिटिक्स को मैं बहुत क्लोज से वॉच करता हूँ, जो करंट अपोजिशन है led by Congress and Rahul Gandhi in last 11 years, they have opposed everything this government does. जो भी मोदी सरकार ने किया है 11 साल में, अच्छा हो या बुरा हो, मैं नहीं बोलता हूँ मोदी ने सब अच्छा किया है, बुरा भी कुछ चीज़ें हैं जितनी अच्छी नहीं थी, जो क्रिटिसाइज होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी कमी क्या रही है, उन्होंने हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है। उससे क्या होता है, जो पब्लिक है, आम पब्लिक, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, हम किसी से एफिलिएटेड नहीं हैं, हम देश के नागरिक हैं, और मैं अपनी बात करता हूँ कि जो देश के लिए अच्छा है हम उसको अच्छा बोलेंगे, जो देश के लिए खराब उसको खराब बोलेंगे। मोदी अच्छा करेगा तो सपोर्ट करेंगे, बुरा करेगा तो उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, एंड सेम गोज़ फॉर कांग्रेस। बट उन्होंने हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करके अपनी क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर ली है। हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, खुमैनी को मार दिया इजराइल ने, हम उसका विरोध क्यों करें, या हम उसके ऊपर अपना खिलाफत क्यों दर्ज कराएं? हमें क्या लेना देना है? ईरान इज़ नॉट आवर वेरी क्लोजेस्ट लाई और समथिंग, ठीक है, उनसे हमारी कुछ डील थी चाबहार को लेके, और वो रशिया और चाइना के करीब था, तो ठीक है, थोड़ा उससे हमारा एक आपसी समझौता था, कुछ उनके बेनिफिशियल तो हमारे लिए बेनिफिशियल था। उसके अलावा ईरान से हमें क्या लेना देना है? कभी हम अगर किसी बुरी कंडीशन में फंसते हैं, जैसे ऑप सिंदूर हुआ या कोई भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आया, Iran would have never stood with us vis-a-vis Pakistan. Never. In the past also, yes, they have given us a little oil here and there, which is minuscule. But Khomeini many times tweeted in favor of Pakistan and Kashmir. Why should we condemn death of a person who was a despot, a mullah who killed thousands of his own people, a person probably I will rate Iranian Hitler? Why should we condemn the death of such a man? हमारा उससे क्या लेना देना है यार? हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट देखने हैं। ये गरीब मुल्क है, यहाँ भी सैकड़ों लाखों लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। हमारा फोकस वहाँ होना चाहिए। हम खोमैनी मरे जिए, हमें उससे क्या लेना देना है यार? हम क्यों हच में पड़े? और कांग्रेस का ये इंसिस्टेंस फिर कि आपने उसकी जो है खिलाफत क्यों नहीं की। मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक है, अगर इस तरह की बातें कांग्रेस करेगी, जो दुर्दशा उसकी इस वक्त है वो कंटिन्यू रहेगी। बट ये जो कॉम्प्रोमाइज़ थ्योरी दी गई कि अमेरिका या एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, क्या इससे आप बिलो द बेल्ट मानते? फिर देखिए, एप्स्टीन फाइल में कोई जिक्र नहीं है प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस कनेक्शन में कि वो जो गंदी हरकतें एप्स्टीन करता उसमें उनके लिप्त हैं। इवन जो ये पुरी जी हैं, जो इनके मिनिस्टर हैं, उनका भी कहीं जिक्र है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करिए। आपको लगता है कुछ उनका वो है या नहीं है, लेकिन जो मोटा मोटा देखने में आता है, एज अ लेमैन जो हमने देखा है, पढ़ा है, ऐसा कहीं लगता कि वो उससे बहुत इंटीमेट थे और वो इन सब गंदी हरकतों में साथ लिप्त थे, ऐसा कहीं लगता नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है तो आप एविडेंस निकालिए, जनता के सामने रखिए, जनता उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी। इस तरह के सिर्फ लांछन लगाना, उससे कोई क्रेडिबिलिटी नहीं पड़ती है। सेकेंड चीज़ मैं आपको जो बोलना चाहूँगा, जो आपका पहला सवाल था, देखिए, कांग्रेस को और हिंदुस्तानी जनता को, हम सबको एक फर्क समझने की जरूरत है कि ट्रंप इज नॉट अमेरिका। ट्रंप एक वाटर माउथ है, जिसको बोलते हैं ना, मुंह में जबान में जो आता बोलता है, कल उसको पलटी खा जाएगा, तीसरे दिन गिरगिट से जल्दी वो रंग बदलता है। और वो जो चीजें बोलता है उनका आधी बार कोई अर्थ नहीं होता। आज उसने कुछ बोला है, कल उसे खुद के जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो उसके बिल्कुल बरखिलाफ चीज़ बोल देते हैं, उसको नेगेट कर देते हैं कि जो ट्रंप ने बोला शायद उन्होंने कुछ और बोल दिया होगा, लेकिन हकीकत ये है। तो जो चीज़ें ट्रंप बोलता है उसकी हर चीज़ को सीरियसली लेना, उसकी हर चीज़ को लेना कि हमारी इंसल्ट है, मेरे हिसाब से एक फॉरेन पॉलिसी और एक नेशनल पॉलिसी तौर पे हर चीज़ पे रिएक्ट करना गलत होगा। और मैं मानता हूँ कि अगर सरकार उस पर चुप्पी साधे हुए है, चुप्पी साधना भी शायद सही शब्द नहीं है, इनडिफरेंट है, कि जैसे हम बोलते हैं कुत्ते भोग रहे हैं उसकी चिंता मत करें, अब हाथी मस्त चलता रहता है। तो ये एक ठीक पॉलिसी है, क्योंकि अगर हम हर चीज़ पर रिएक्ट करेंगे तो वहाँ से भी रिएक्शन आएगा, और जो चीज़ नॉन इश्यूज़ हैं बिल्कुल, वो बड़े इश्यूज़ बन जाएंगे। हमें अपना काम करते रहना चाहिए। हमने कभी नहीं बोला, उसने बोला कि मैंने हुक्म दिया और हिंदुस्तान ने रूस से तेल आना बंद कर दिया। हमारे पास फिर भी तेल आ रहा था, हमारी गवर्नमेंट ने कोई रिएक्शन नहीं कहा, या ना तो ये कहा कि हम नहीं खरीद रहे हैं, ना ये कहा कि हम खरीद रहे हैं, लेकिन तेल आता रहा। तो यही ठीक पॉलिसी है। हमारा फोकस इस वक्त अपनी जनता की भलाई है, अपने देश की भलाई है, नेशनल इंटरेस्ट है। इसके अलावा इन फालतू की चीज़ों में हमें अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए और उस पर रिएक्शन नहीं देनी चाहिए।